अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए अपडेट्स मौजूद हैं। जानिए तुम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को समाअत। नायब चीफ जस्टिस BR गोई की ज़ेर क़यादत बेंच सुनवाई करेंगी। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ तरमीमी कानून की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर अब नामजद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई की ज़ेर क़यादत बेंच 15 मई को समाअत करेंगी, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस 16 मई को सबकदोश होने वाले हैं। इसके अलावा जैसे ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के लिए जमा हुई, वैसे ही चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि बाज़ ऐसे पहलू है जिनसे मरकज को निपटना है, लेकिन इसके लिए भी वजाहत की जरूरत है। लिहाजा मैं इस मरहले पर कोई हुक्म महफूज करना नहीं चाहता और इस मामले पर किसी अन्य तारीख पर समाअत होंगी और ये तारीख मेरी सबकदोश के बाद होंगी। लिहाजा चीफ जस्टिस खन्ना की जगह जस्टिस गोवाई लेने वाले हैं और वो 13 मई को जस्टिस खन्ना की सबकदोश के एक दिन बाद जिम्मेदारी संभालेंगे। शहर की सड़कों पर रात में तारीकी स्ट्रीट लाइट्स बंद। शहर हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुसलसल स्ट्रीट लाइट से मुताल्लिक गफलत बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में हैदराबाद जैसे मेट्रो शहर की सड़कें रात के वक्त अंधेरे में डूबी हुई हैं। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस हुदूद में लाखों की तादाद में LED स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए गए हैं, लेकिन सैकड़ों मोहल्लों, कॉलोनियों और मेन रोड्स पर ये लाइट्स या तो मुकम्मल तौर पर बंद है या फिर झिलमिलाती हुई रोशनी दे रहे हैं। जुबली हिल्स, मेहंदीपट्टनम, बंजारा हिल्स, फलकनुमा और पुराने शहर के कई इलाके इस तरह के वाक़यात का शिकार हैं। लिहाजा इस अंधेरे में न सिर्फ हादसात की शरह बढ़ी है बल्कि जुराइम और कुत्तों के हमलों में भी इजाफा देखने को मिला है। ज़राए के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल के जिम्मेदारी इदारे EESL और GHMC के दरमियान 104 करोड़ रुपए के वाजिबात पर तनाज़ा चल रहा था। एक जानिब GHMC का कहना है कि EESL ने काम में गफलत बरती है, तो वहीं दूसरी जानिब EESL का दावा है कि वाजिब अदा रकम न मिलने की वजह से सर्विस मुहैया करने से खासिर हैं। लिहाजा इस मसले की वजह से गुज़िश्ता 4 महीने से शहर हैदराबाद में स्ट्रीट लाइट्स की बराबर देखभाल नहीं हो रही है। LRS स्कीम हुकूमत को 1906 करोड़ रुपए वसूल। रियासत तेलंगाना में गैर मंजूर शुदा लेआउट्स को बाकायदा बनाने की स्कीम LRS के तहत दरख्वास्तों को वसूल करने की मोहलत इतवार को खत्म हो गई है। लिहाजा इस स्कीम के जरिए रियासती हुकूमत को मजबूरी तौर पर 1906 करोड़ रुपए बतौर फीस के तौर पर वसूल करने में कामयाब हुई है। वाज़ेह है कि LRS के तहत 2020 में पिछली हुकूमत ने भी मौका फराहम किया था, जिससे फायदा उठाते हुए 25 लाख अफराद ने अपने प्लॉट्स को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थी। तहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह अमल उस वक्त तातिल का शिकार हो गया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इन पुरानी दरख्वास्तों का जायजा लेकर इन्हें बाकायदा बनाने के अमल को आगे बढ़ाया। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पहले 31 मार्च तक इसकी मुकम्मल अदायगी की मोहलत मुकर्रर की गई थी और इसी दौरान अदायगी करने वालों के लिए 25% रियायत का भी ऐलान किया गया था। तमाम तकनीकी मसाइल और अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली नुमाइंदगियों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यह मोहलत 30 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। लिहाजा इस तारीख तक 5 लाख दरख्वास्त गुजारों से हुकूमत को 1720 करोड़ रुपए वसूल हो चुके थे। बाद अज़ा मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मज़ीद दरख्वास्तों और तकनीकी वजूहात की बिना पर हुकूमत ने आखिरी तारीख में एक बार फिर से तोसी कर दी थी और इसे 4 मई तक मुकर्रर कर दिया गया था। लिहाजा इतवार को मोहलत के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर 5,66,400 दरख्वास्तों के तहत सरकारी खजाने में जुमला 1,900 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मिस वर्ल्ड मुकाबले कामयाब इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए जाएं, मुनासिब सिक्योरिटी इक़दाम करने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के कामयाबी से इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा महकमे पुलिस को भी चौकस कर दिया गया है ताकि निगरानी में मजीद और शिद्दत पैदा की जा सके और शहर हैदराबाद में 10 से 31 मई के दरमियान होने वाली आलमी दर्जे की रंगारंग तकारीब के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि मिस वर्ल्ड 2025 की तकारीब बावखर अंदाज में मुनक़द की जाएं ताकि रियासत तेलंगाना की शबिये पर दुनिया भर की तवज्जो हो। इसके अलावा इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 116 ममालिक की हसीनाओं की आमद के पेश नज़र इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि दुनिया भर के मेहमानों की बगैर किसी मुश्किलात की बेहतर मेहमान नवाजी की जाए। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के हल्के झटके। अजलाओं में जगतियाल, करीमनगर, श्रीसेला, निजामाबाद और निर्मल शामिल। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पीर के शाम के वक्त ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। लिहाजा इन अजला में जगतियाल, करीमनगर, श्रीसेलम, निजामाबाद और निर्मल शामिल हैं। लिहाजा जिले जगतियाल में आज बाद नमाज मगरिब अचानक ज़लज़ले के झटकों की वजह से सामान हिल गए। इसके अलावा चंद अफराद जो कुर्सियों पर बैठे हुए थे, इन्हें भी कुर्सियां हिलने का एहसास हुआ। खाजीपुरा मस्जिद के इलाके में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़लों की झटकों से खौफ के आलम में अवाम घरों से बाहर निकल गए। मुकामी अवाम ने यह भी बताया है कि सड़कों और दीवारों पर भी दरारें पड़ गई है। इसके अलावा ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज की गई है। इसके अलावा ज़लज़ले के झटके शाम 7 बजे के आसपास महसूस किए गए। 5 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान। सिद्दीपेट में शदीद बारिश से फसलों को नुकसान, तो वहीं दूसरी जानिब घरों की छतें भी उड़ गई। रियासत तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकशी की गई है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने पीर को जारी कुर्दा यौमी मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि
आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा आइंदा 3 दिन के दौरान आजम तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। कई मंडलों में तेज हवा की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आम के दरख्तों से फल जमीन पर गिर गए, शाखें टूट गई और पास इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिससे आम दरख्त में भी रुकावट पैदा हो गई। इसके अलावा किसानों ने आम की जमीन पर गिरने से हुए भारी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। तो वहीं दूसरी जानिब दीगर इलाकों के धान खरीदारी के मराकज पर रखे गए धान की ज़खायर भी भीग गए। अखिलती बहबूद की स्कीमात बिरवक्त शफाफियत के साथ अमल की हिदायत। मुहर्रम इंतजामात, स्कॉलरशिप्स, शादी मुबारक स्कीम पर जायजा इजलास, मोहम्मद शब्बीर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर को तेलंगाना सेक्रेटरीट में सीनियर ओहदेदारों के साथ एक तफसीली जायजा इजलास मुनअक्किद किया। लिहाजा इस इजलास में अखिलती बहबूद की स्कीमात, मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों और वक्फ बोर्ड से मुतालिक अहम मसाइल का जायजा लिया गया, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप और शादी मुबारक मुहर्रम के इंतजामात के लिए कोऑर्डिनेशन की कोशिशें शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली शब्बीर ने तमाम ओहदेदारों को ज़ेरे इल्तवा इक़दामात की जवाबदेही, शफाफियत और वक्त पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत की, जिसमें एक बड़ा मसला हज हाउस से मुस्तकिल एक गैर इस्तेमाल शुदा इमारत भी है, जो गुज़िश्ता कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कई कमर्शियल जायदादों के हुसूल के बाद तामीर की गई थी। इसके अलावा शादी मुबारक स्कीम पर, जिसका मकसद अखिलती लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम करना था, शब्बीर अली को बताया गया है कि शादी मुबारक स्कीम से मुतालिक तकरीबन 48,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और तकरीबन 7,900 मामला अभी भी ज़ेर इल्तवा है। राजीव युवा विकास माइनॉरिटी लोन स्कीम, सिबिल स्कोर लाजमी। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि राजीव युवा विकास स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए बैंक के सिबिल स्कोर का होना लाजमी है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। लिहाजा सिबिल स्कोर जो कर्ज हासिल करने में काफ़ी अहमियत रखता है, तो लिहाजा ऐसे दरख्वास्त दहिंदगान जिन्होंने अभी तक कर्ज हासिल नहीं किया था, तो ऐसे दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त को हुकूमत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के इम्कानात हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने राजीव युवा विकास स्कीम की निफाज के हिस्से के तौर पर लोगों के खर्च की तफसीलात जमा करने के इक़दाम किए हैं। वाज़ेह है कि इस स्कीम के लिए पूरी रियासत तेलंगाना से तकरीबन 16 लाख दरख्वास्तें मौसूल की गई हैं, जिनमें से 40% दरख्वास्तों के मुस्तरद होने के इम्कानात हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से राजीव युवा विकास स्कीम की दरख्वास्तों का वेरिफिकेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। लिहाजा 5 मई से 2 जून के दरमियान इन तमाम दरख्वास्तों का वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। लिहाजा इन दरख्वास्तों की वेरिफिकेशन का अमल भी कास्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। इसके अलावा वेरिफिकेशन के दौरान आपसे इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड के अलावा स्कीम यूनिट से मुतालिक तमाम तर तफसीलात हासिल की जाएंगी। इसके अलावा दरख्वास्त में दाखिल आपकी तमाम तर बैंक की तफसीलात भी आपसे हासिल की जाएंगी। लिहाजा इन तमाम तर दरख्वास्तों का वेरिफिकेशन का अमल सरकारी ओहदेदारों की जानिब से एक फॉर्म के जरिए से अंजाम दिया जाएगा और आपकी तमाम तर तफसीलात उसी फॉर्म में जमा की जाएंगी। तफसीलात और वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को ओहदेदारों की जानिब से आगे की कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर जाहिर करें। आप तमाम साथियों के कमेंट्स काफी अहमियत रखते हैं और आपके कमेंट्स के जरिए ही आप अपनी बात हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और हमारे इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।